तिलक रत्ने दिलशान सही मायने में क्रिकेट के एक ऑलराउंडर थे, क्योंकि वो क्रिकेट के मैदान पर कुछ भी कर सकते थे। अगर कोई एक खिलाड़ी है जो बल्लेबाजी, गेंदबाजी, क्षेत्र रक्षण और विकेट कीपिंग को एक अच्छे ढंग से कर सकता था, तो वो थे तिलक रत्ने दिलशान। उनकी बल्लेबाजी में एक अलग ही जोश भरा हुआ रहता था। वो अपने दिन में किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को ध्वस्त करने का दम रखते थे। उनके कप्तान जम्मू में साझेदारी तोड़ने के लिए उनकी गेंदबाजी का इस्तेमाल करते थे और उनकी फील्डिंग बिल्कुल इलेक्ट्रिक थी। ज़रूरत पड़ने पर वो विकेट कीपिंग भी करते थे। एक खिलाड़ी के रूप में दिलशान क्रिकेट के मैदान पर शायद ही कुछ ना कर पाए हों। 1999 में श्रीलंका के जिम्बाब्वे दौरे पर दिलशान को एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन के रूप में पहली बार श्रीलंका टीम में चुना गया था। उन्होंने अपने करियर के दूसरे टेस्ट मैच में ही नाबाद 163 रन बनाकर धमाकेदार शुरुआत की। उसके बाद एक दिवसीय श्रृंखला में भी वो लगातार अच्छा खेले और सीरीज के आखिरी मैच में उन्होंने अपना पहला एक दिवसीय अर्धशतक भी बनाया। उनके करियर की शुरुआत अच्छी रही थी, लेकिन बाद में कुछ खराब प्रदर्शनों की वजह से उन्हें साल 2003 तक टीम से अंदर बाहर भी होना पड़ा। जब 2003 विश्व कप के बाद श्रीलंका के कुछ दिग्गज खिलाड़ी क्रिकेट से रिटायर हुए, तब श्रीलंका क्रिकेट टीम को मिडिल ऑर्डर में एक ऐसे खिलाड़ी की तलाश थी जो गेंदबाजों पर दबाव बना सके, और यहाँ से तिलक रत्ने दिलशान श्रीलंका क्रिकेट टीम का एक अहम हिस्सा बन गए। हालांकि वो मध्य क्रम में बल्लेबाजी करते थे, इसलिए बड़े स्कोर नहीं बना पाते थे। दिलशान तेजी से 30-40 रन बना लेते, लेकिन उन्हें बड़े स्कोर में नहीं बदल पाते थे, क्योंकि अंत में उनके पास ज़्यादा खेलने के लिए गेंदें नहीं बची होती थी। जब श्रीलंका ने साल 2005 में भारत का दौरा किया था, तो दिलशान ने अपने 60वें मैच में सिर्फ तीसरा एक दिवसीय अर्धशतक बनाया था, जो उनकी प्रतिभा को देखते हुए काफ़ी आश्चर्यजनक था। इसके बाद उन्होंने उस सीरीज में 2 और अर्धशतक लगाया और इससे पता चला कि वो क्या करने में सक्षम है। श्रीलंका का टॉप ऑर्डर उस श्रृंखला में लगभग हर मैच में फेल हो रहा था, लेकिन तिलक रत्ने दिलशान डटे रहे। ज़्यादा ओवरों तक बल्लेबाजी करने का दिलशान का ये पहला मौका था और उन्होंने वास्तव में इसका पूरा फ़ायदा उठाया। किसी को इस बात की झलक मिल गई कि अगर वो ज़्यादा ओवरों तक खेलें तो क्या कर सकते हैं, और इसके बाद दिलशान के करियर में महत्वपूर्ण मोड़ आया जब 2009 में श्रीलंका ने पाकिस्तान का दौरा किया। 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला में उन्हें ओपनिंग करने के लिए कहा गया और उन्होंने हर मैच में अच्छा प्रदर्शन किया। सीरीज के अंतिम एक दिवसीय मैच में उन्होंने शानदार 137 रन बनाया। बल्लेबाजी में एक नया पोजीशन दिलशान के लिए खूब फायदेमंद रहा और उन्होंने ओपनिंग पोजीशन को अपना बना लिया। उनका आक्रामक स्ट्रोक प्ले और विकेटों के बीच दौड़ने की उनकी क्षमता ने उन्हें एक सफल ओपनिंग बल्लेबाज बना दिया। दिलशान आईसीसी 2009 टी20 विश्व कप के दौरान स्टार दिलशान बन गए। रोमेश कालुवितराना के संन्यास के बाद से श्रीलंका की ओपनिंग सिर्फ सनत जयसूर्या के बारे में थी, फिर भले ही उनके साथ कोई भी ओपनिंग करे। लेकिन साल 2009 टी20 विश्व कप में सब कुछ बदल गया। तिलक रत्ने दिलशान ने हर स्ट्रोक में जयसूर्या की बराबरी की और टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बने। दिल्स को पहली बार क्रिकेट में देखा गया, एक ऐसा स्ट्रोक जिसने पूरी दुनिया भर के क्रिकेट प्रशंसकों को चकित कर दिया। दिलशान ने विकेट कीपर के ऊपर से गेंद को हिट करना आसान बना दिया। जब वो उस शॉट को खेलते तो ऐसा लगता कि उनके पास इसे खेलने के लिए दुनिया भर का पूरा समय है। इस शॉट ने उनके एक गुणों को भी दर्शाया कि वो कितने निडर थे, क्योंकि उन्होंने इस शॉट को तेज गेंदबाजों के खिलाफ भी खेला। दिलशान की बल्लेबाजी शानदार थी, उनका हेड और आई कोऑर्डिनेशन शानदार था, इसलिए कई बार उन्हें वाइड गेंदों को खेलने के लिए अपने पैरों को हिलाने की जरूरत भी नहीं पड़ती थी। दिलशान की शानदार बल्लेबाजी टेस्ट क्रिकेट में भी खूब चली, वहाँ पर भी वो समान रूप से सफल रहे। तिलक रत्ने दिलशान ज़्यादातर समय 100 की स्ट्राइक रेट से खेलते थे, जो टेस्ट क्रिकेट में जान डाल देता था और दर्शकों को अपने टेलीविजन सेट से बांधे रखता था। तिलक रत्ने दिलशान क्रिकेट के बहुमूल्य खिलाड़ी थे। जब विपक्षी बल्लेबाज मजबूती से जमकर अच्छा खेल रहे होते तो कुमार संगकारा गेंदबाजी के लिए उनकी ओर मुड़ते थे। भले श्रीलंकाई स्पिन आक्रमण बहुत मजबूत थी, लेकिन दिलशान टीम को जरूरत पड़ने पर साझेदारी तोड़ने वाले की भूमिका निभाते थे, जैसा कि उन्होंने 2011 वर्ल्ड कप फाइनल में विराट कोहली को आउट करके किया था, जब वो और गौतम गंभीर अच्छी साझेदारी कर रहे थे। श्रीलंका ने उनकी गेंदबाजी का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि वो एक ऐसी टीम में थे जिसमें मुथैया मुरलीधरन और अजंता मेंडिस जैसे खिलाड़ी शामिल थे, अन्यथा उनके पास दिखाने के लिए उनके आंकड़े में बहुत अधिक विकेट होते। जब साल 2009 में पाकिस्तान के श्रीलंका दौरे से पहले प्रसन्ना जयवर्धने ने खुद को चोटिल कर लिया था, तो दिलशान को विकेट कीपिंग दस्ताने पहनने के लिए कहा गया। तब उन्होंने कुछ सीमित ओवर के मैचों में कीपिंग की थी, लेकिन टेस्ट मैच में ऐसा करना पूरी तरह से अलग बात है। श्रीलंका के चयनकर्ताओं के इस फैसले पर दिलशान खरे उतरे। उन्होंने बहुत अच्छी तरह से विकेट कीपिंग की। उस श्रृंखला में उन्होंने जो कैच लपके और जो रनआउट किए वो शानदार थे। अगर एक टीम जो संकट में है और आप उस टीम के मैनेजर हैं, तो तिलक रत्ने दिलशान आपके गो टू मैन होंगे। अपने करियर के अंतिम सालों में तिलक रत्ने दिलशान और भी आक्रामक और कंसिस्टेंट हो गए थे। जयसूर्या और कालुवितराना से ओपनिंग बल्लेबाजी की शुरुआत करने के फैसले के बाद
श्रीलंकाई टीम ने जो सबसे अच्छा निर्णय लिया वो था दिलशान से ओपनिंग कराने का। वो सलामी बल्लेबाज के रूप में टीम के लिए अधिक मूल्यवान थे और जयसूर्या के काफ़ी योग्य उत्तराधिकारी साबित हुए थे। श्रीलंका के लिए दिलशान ने वही किया था जो जयसूर्या कई सालों तक उनके लिए करते आए थे। तिलक रत्ने दिलशान एक मल्टीटास्किंग खिलाड़ी थे जो टीम के लिए बहुत मायने रखते थे।